आईसीएसई ने जो है क्लास 12th का मैथ्स का रिड्यूस कर दिया है सिलेबस, और बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी नहीं है। तो कौन कौन से टॉपिक्स हट गए हैं, इस पे आज बात करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो इससे क्या है, इन्वर्स निकालने का जो है फंक्शन का, इन्वर्स ऑफ फंक्शन, वो हट गया है। बाइनरी ऑपरेशंस ये भी हट गए हैं। डोमेन एंड रेंज फंक्शन का फाइंड करना, ये भी आपका जो है हट गया है। अब बात करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो इससे सिर्फ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ हटे हैं। ओके बेटा, आते हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस में। कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। याद कीजिए, एक बहुत बड़ी सी एक्सरसाइज है मैट्रिसेस वाले चैप्टर में, जिसमें हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के इन्वर्स निकालते हैं। ये वाला जो है टॉपिक, ये रिमूव कर दिया गया है, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। और रिलेशन एंड फंक्शन से भी आप देखेंगे, है ना, इन्वर्स फाइंड करना हटा दिया है और बाइनरी हटा दिया है। बाइनरी तो एकदम अजीब ही सा लगता है बच्चों को, है ना, डिफ़िकल्ट नहीं होता लेकिन लगता उन्हें अजीब है। मैट्रिसेस बता चुका हूँ। डिटर्मिनेंट पे आते हैं। डिटर्मिनेंट से देखिए क्या क्या हटाया है उन्होंने। डिटर्मिनेंट से उन्होंने जो है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब एरिया निकालना डिटर्मिनेंट का यूज़ करके, ये हट गया है। कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी वाला टॉपिक हट गया है। सिस्टम ऑफ, है ना, ये आप पढ़ लेंगे। ठीक है, दो चीज़ें हटी हैं। ठीक, बाकी जो 3 इक्वेशन दी रहती हैं उससे, है ना, उसको सॉल्व करके XYZ की वैल्यू निकालनी होती है, वो टॉपिक है, उसको आप पढ़िएगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे। तो इस वाले चैप्टर में मुझे जो है आईसीएसई से कंप्लेन है कि उन्होंने कंटिन्यूटी वाला टॉपिक रिमूव नहीं किया है। कंटिन्यूटी आपको पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने सिर्फ 2 टॉपिक हटाए हैं, रोलीज एंड लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। इनके साथ कंटिन्यूटी भी हटा देते तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कंटिन्यूटी उन्होंने हटाई नहीं। 2 टॉपिक हटाए हैं, रोलीज थ्योरम एंड लैग्रांजे थ्योरम। ठीक, इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे आते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ये सारी फॉर्म हटा दी, आपको सिर्फ 2 फॉर्म पढ़नी है। ये देखिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है वो आपको पढ़ना है। 0/0 फॉर्म और इन्फानाइट बाय इन्फानाइट फॉर्म। पेपर में हमेशा इसका सवाल आता है कि एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करके इवैल्यूएट करिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज़, है ना, कि किस रेट से भैया उसका जो है रेडियस चेंज हो रही है, किस रेट से ये चेंज हो रहा है। इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, वो सब हट गए हैं। और अप्रॉक्सीमेशन, मतलब √25.3 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालो, इस तरह के वाले सवाल भी हट गए हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो ये जो है बेटा मिनिमा मैक्सिमा का एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक। इसको हटा के उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है ना। ये ऐसा टॉपिक नहीं था जिससे पढ़ा ना जा सके। 2 मिनट का टॉपिक है ना। कुछ बड़ा टॉपिक हटाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। कितनी चीज़ें हटी हैं। इंटीग्रल से डेफिनेट इंटीग्रल्स एज अ लिमिट ऑफ सम। आप जब डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे तो आपको डेफिनेट इंटीग्रल निकालना एज अ लिमिट ऑफ सम का यूज़ करके, एक पेज, 1.5 पेज, 2 पेज के सवाल दिखेंगे बड़े भयंकर से। डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, ये जो है बहुत लंबे लंबे सवाल होते हैं, 1.5 2 पेज में होते हैं ना बेटा। इसको हटा के उन्होंने बहुत अच्छा किया। उसके बाद ये सारे फॉर्म्स उन्होंने हटा दिए हैं। और लास्ट ईयर मैंने सीबीएसई का रिडक्शन देखा था, तो उन्होंने ये सारे फॉर्म्स नहीं हटाए थे। क्यों नहीं हटाए थे? क्योंकि इन सभी फॉर्म्स का आगे काम पड़ता है। कहाँ काम पड़ता है? आगे चैप्टर पढ़ोगे डिफरेंशियल इक्वेशन, और इवन इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ोगे। जैसे ये फॉर्म हटा दिए, अब डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल मिलेगा तुमको, यहाँ लिमिट लगा देगा। तो जब ये सब पढ़े नहीं होगे तो करो कैसे, है ना। इसलिए ये बेवकूफ़ी वाला काम किया है आईसीएसई ने, है ना। लेकिन अब उन्होंने हटा दिया तो उस पर कुछ कर नहीं सकते। ये आप पढ़ लीजिएगा, पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ये आप पढ़ लीजिएगा नॉलेज के लिए, क्योंकि तभी आप आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ये जितना मैंने लिखा ये सब हट गया है ना। लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बीच बीच में इनका यूज़ पड़ जाता है। हल्का फुल्का पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डीप में घुस के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन,
है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या क्या हटाया है, ये एक अच्छी चीज़ की है कि इन्होंने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हटा दिया है इस साल, पिछले साल इन्होंने नहीं हटाया था, है ना। दो बार सिलेबस रिड्यूस किया था, एक बार भी इन्होंने इसको नहीं हटाया था, ठीक। प्रॉब्लम्स ऑफ एप्लीकेशन ऑन ग्रोथ एंड डीके, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस एंड टाइम। आप देखोगे तो वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी डिफरेंशियल इक्वेशन पे सबसे लास्ट में, आपको चैप्टर के सबसे लास्ट में मिलेंगी, है ना। इन चीज़ों पे, ग्रोथ पे बहुत लंबी लंबी सॉल्यूशंस जाते हैं, उनको हटा करके बहुत बढ़िया किया। ऑलरेडी डिफरेंशियल में इतना कुछ है ना। प्रोबेबिलिटी 13 नंबर का आता है ये चैप्टर, 13 नंबर का, अपने आप में सबसे बड़ा चैप्टर है। और इससे उन्होंने सारी फालतू की चीज़ें हटा दी हैं, जैसे रैंडम वेरिएबल, है ना, मीन वेरिएंस, ठीक है, रिपीटेड इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स, है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो ये सब फालतू चीज़ें हटा दी हैं, आपको बस बेस थ्योरम तक पढ़ना है। बेस थ्योरम जो होगी वहाँ तक पढ़ लीजिएगा शुरुआत से, है ना, बस इसके आगे और कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, तो मैंने सेक्शन ए पूरा कवर कर लिया है। आप लोग कमेंट्स में लिख के बताएंगे मुझे, तो मैं सेक्शन बी भी करवा दूँगा। और ये एफर्ट कैसा लगा ये भी बताएंगे। इस वीडियो को करीब करीब मैंने 6.5 मिनट में एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसको बनाने में 5 घंटे से भी ज़्यादा समय लगा है, क्योंकि एसएससी ने कभी भी डिलीटेड टॉपिक नहीं दिए, उसने बता दिया कि ये पढ़ना है, अब ढूंढो खुद। तो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग टास्क।